इसलिए लगता है कि जो परम ज्ञानी कोई व्यक्ति हो जाता है, जिसके लिए गीता ने कहा है कि पश्यन, श्रवण, स्पृशन, जिघ्रन, अश्नन, गच्छन, श्वपन, स्वपन, स्वशन, प्रलपन, विसृजन, ग्रहणन, उन्मिशन, पिशन्नपि। गीता में एक श्लोक आता है कि ज्ञानी जब अपनी पूर्ण स्थिति में होता है तो ऐसा नहीं है कि उसको भोजन न करना पड़ता, ऐसा नहीं हो जगत के बीच में रहता हो तो लोगों के लिए कभी कभी उसको उदास भी होना पड़ता है। मेरी पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज में बड़ी श्रद्धा है। संन्यास जब मैं ले चुका था तब मुझे उनका दर्शन हुआ। यदि मैं कभी उससे पहले उनसे मिलता तो संभवतः मैं उनसे ही संन्यास लेता, इतनी श्रद्धा। स्वामी जी महाराज के जीवन का एक प्रसंग है कि वो कलकत्ता में थे, वृंदावन के अखंडानंद सरस्वती जी, शास्त्र जिनको कंठस्थ थे, ग्रंथों की पंक्तियां और श्लोक तो ऐसे कई 100 कई 50 वर्ष पहले कोई ग्रंथ छपा हो और स्वामी जी से पूछिए तो पंक्ति और पृष्ठ बता दे। ऐसी अद्भुत स्मरण शक्ति उनको प्राप्त और बाल स्वभाव, एक बनियान पहने बैठे रहे। हम लोग तो जरा टिप टॉप रहते हैं थोड़ा, लेकिन वो तो बिल्कुल बनियान पहने बिल्कुल ऐसे बैठे रहते, बिरला के परिवार में हो और चाहे सामान्य घर में। स्वामी जी ने कहा कि भाई सतमित्रानंद, एक दिन तो मेरे एक परिचित के यहाँ किसी का वियोग हो गया और वो सारे के सारे लोग इतने रो रहे, मैं इनको ज्ञान दे रहा पर कोई सुनने को तैयार नहीं। 2 घंटे बीत गए तो मैंने कहा महाराज आपको चले जाना चाहिए था, इतना क्यों कष्ट उठाया आपने, हुआ क्या बाद में? उन्होंने कहा नहीं, सब लोग एकदम शांत हो गए। जब तक मैं उन्हें गीता सुनाता रहा तब तक तो वो लोग कोई शांत नहीं हुए। उपनिषद की बात कही तो भी शांत नहीं हुए। अब मेरी तो जिज्ञासा बढ़ गई, फिर कैसे शांत हुए? उन्होंने कहा कि मैंने जितनी जोर से वो रो रहे थे उससे ज्यादा स्वर से मैंने रोना शुरू कर दिया। जो कुछ वो कहते कि तुम बड़े अच्छे थे, तुमने हमको बहुत दिया, तो ये सब बातें हम जोर जोर से बोलने लगे। सब लोग कहले अरे स्वामी जी महाराज आप क्यों रोते हैं, स्वामी महाराज आप क्यों रोते हैं। सब लोग मुझे चुप कराने लगे। मुझे बड़ा आनंद आया कि मैं तो चुप था ही, उनको चुप कराने के लिए मुझे एक रीति मिल गई। ज्ञानी के संबंध में कहते हैं कि भाई जगत में रहेगा तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, बोलेगा नहीं, हंसेगा नहीं, लेकिन उसकी स्थिति क्या होगी कि धीरे से विचार करेगा, मैं अपने स्वरूप को न खो। स्वरूप का विस्मरण करके जगत का कार्य उससे नहीं होगा, और जब कभी विस्मरण होने लगेगा तो अपने को संभालने की चेष्टा करेगा तुरंत। इसलिए गीता ने कहा कि प्रलपन, वृषजन, ग्रहणन, नुन्मिशन न पिशन पी, करता हुआ भी नहीं करता है, पश्चन देखता है। लेकिन पश्चन देखते हुए में तुरंत उसकी दृष्टि में विचार रहेगा कि भाई इसके भीतर वही ब्रह्म तत्व व्याप्त है, वही चिन्मय स्वरूप है, इसलिए इसके बाहरी इस ढांचे को मत देख, इसके भीतर जो विराजमान तत्व है उसी को देखने की चेष्टा करनी चाहिए। पश्चन, श्रवण, वो देखता है फिर सुनता है। पश्चन, श्रवण, स्पृशन, कभी बड़े दुलार से किसी की पीठ पर हाथ फिराता, किसी को वात्सल्य से आशीर्वाद देता है। पश्चन, श्रवण, स्पृशन, जिघ्रन, कभी सूंघता है। पश्चन, श्रवण, स्पृशन, जिघ्रन, अश्नन, भोजन करता है। प्रलपन, विसर्जन, ग्रहणन, कभी ग्रहण करता है, कभी त्याग करता है। उन्मिशन पिशन, लेकिन उन सब के बीच में रहते हुए भी उसे अपने स्वरूप का निरंतर स्मरण रखना होता है। निश्चक्रम हत राक्षसम पुनरगात ब्रह्मत्वमाद्यम स्थिराम कीर्तिम पापहराम विधाय जगताम हम जानकीशं भजे। वो कहते हैं वो जानकी के ईश परमात्मा श्री राम का मैं स्मरण करता हूं, भजन करता हूं। यहां भजे शब्द का है। भजन का अर्थ होता है जो आप माला लेके भजन करते हैं वो भी भजन होता है, और एक भजन का अर्थ होता है भज सेवायाम। कई लोग ऐसे हैं कि अपने गुरु, अपने भगवान, उनके आदेश जो शास्त्र में है उनका पालन करते हुए कर्म करते हैं। भज शब्द का अर्थ जब बाल गंगाधर तिलक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग अपनी माला जपते हैं, हमें कोई निषेध नहीं, लेकिन मैं तो भगवान के भज शब्द का अर्थ ये अर्थ लगाता हूं कि देश की सेवा करना ये भजन है, और उसके लिए लोगों के मन में क्रांति जगाना,
स्वार्थ का परित्याग कराना, अन्याय के सामने हजारों लोगों को खड़ा करना, अपने परिजनों की प्रीति को समाप्त करके कारावास की यात्रा में बैठकर राष्ट्र के हित का चिंतन करना, मेरी दृष्टि से ये भजन है। और उन्होंने कर्मयोग रहस्य नाम की अपनी भगवत गीता की टीका में इस बात के समर्थन में बहुत कुछ लिखा। जब भज सेवायाम अर्थ में भज शब्द का प्रयोग हम शास्त्रों में श्रवण करते हैं, तो वो लोग जो किसी मंदिर में भगवान का स्मरण करते करते स्वच्छता कर रहे हैं, भगवान का भजन। जो कहीं किसी गरीब आदमी के यहाँ जाकर के और अनाज बांट रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो भजन। जो कोई सुप्रथित व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को कि जिसके पास पढ़ने की व्यवस्था नहीं है और उसको वो पढ़ा रहा है, ज्ञान दान कर रहा है और उसके बदले में कुछ पाना नहीं चाहता है, तो ये परमात्मा का भजन ही। इसलिए भजन के क्षेत्र बहुत हैं। यहां उन्होंने कहा कि हम भगवान के सारे चिन्मय स्वरूप का भी भजन करते हैं, राक्षसों का वध कर रहे हैं, इसलिए दुर्जन निग्रह करने के लिए जो अवतार लेते हैं उनका भी हम भजन कर रहे हैं, और जो स्वयं ब्रह्म रूप से निरंतर विराजमान है जगत का कर्म करते हुए भी, उस ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का भी हम भजन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पापों का हरण करने वाला। दुनिया में सब लोग अच्छी अच्छी चीजें तो ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन कोई बुरी चीज ग्रहण नहीं करना चाहता। जितने भी अच्छे पदार्थ हैं उनको लेने का मन तो सबका ही होता है, लेकिन पाप से गिरी हुई वस्तु संसार में कोई हो सकती है? लेकिन परमात्मा कहते हैं कि भाई चलो ठीक है, तुम्हें तो हम पुण्य प्रदान कर रहे हैं, लेकिन जो तुम्हें बांध रहा है, जो तुम्हें सता रहा है, जिसकी चिंता से तुम रात दिन दुबले हो कि मुझसे अपराध हो गया, कोई जानता नहीं, ये पाप के कारण मुझे कहीं दुर्गति में तो नहीं जाना पड़ेगा, नरक में तो नहीं जाना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं जो इतनी प्रकार की तुम्हारी स्वरूप है, चिन्मय स्वरूप है, उसका ध्यान करते करते सारे संसार के पाप का बोझा उठाकर और उसे फेंक रहा है परमात्मा। उस पाप हर परमात्मा का मैं स्मरण करता हूं। और सबसे बड़ी बात, उस पाप के नष्ट करने के कारण सज्जनों ने उसके गीत गाए। जब भी आप किसी के प्रति उपकार का भाव रखते हैं, तो अगर उसके पास कुछ देने को ना हो तो कम से कम शब्द से आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का यत्न करता है। जिनके पाप नष्ट हो गए, उन परमात्मा की कृपा का जिन्होंने दर्शन किया, दर्शन करने के साथ साथ जिनके भीतर परमात्मा ने वाणी, कविता, स्तोत्र रचना करने की शक्ति दी, उन्होंने उस पाप हर परमात्मा के गीत गाए, स्तोत्रों की रचना की, और उसके कारण निरंतर उनकी कीर्ति का गुणगान किया गया। कीर्तन कहते ना इसीलिए कि कीर्ति का गुणगान करते हैं, तो परमात्मा की कीर्ति गाते गाते अपनी भी कीर्ति होती। कीर्तन करते करते परमात्मा प्रसन्न होता है और अपने पापों को नष्ट करता है। इसलिए परमात्मा की कीर्ति गाना, गुणानुवाद गाना, यह हम सब लोगों की संस्कृति में साधना के क्षेत्र में ही आता। और कलयुग में कलौ केशव कीर्तन आता। कलयुग में तो परमात्मा कीर्तन से प्रसन्न होता है, जो झांझ, मंजीरा, वाद्य यंत्रों के द्वारा करते हैं, गीत गाकर करते हैं। कीर्तन गुणों का जो गाया जाता है वो गुणानुवाद कथा होती है। एक कीर्तन संकीर्तन है जो नाम कीर्तन, और एक कीर्तन है गुण कीर्तन, जिसको श्रीमद् भागवत के द्वारा, रामचरितमानस के द्वारा, अध्यात्म रामायण के द्वारा, अन्य ग्रंथों के द्वारा परमात्मा का गुण कीर्तन किया जाता है। एक भाई ने पूछा कि भगवान का इतना गुण कीर्तन आप सब लोग क्यों करते हैं? भगवान को भी चापलूसी पसंद है क्या? मैंने कहा वही नहीं, वो तो कभी प्रकट होते ही नहीं। अगर भगवान चापलूसी प्रसन्न हो तो कम से कम परमात्मा को ये तो कहना चाहिए कि वाह बहुत अच्छा गाया तुमने, बहुत अच्छी हमारी चर्चा की। लेकिन जिस परमात्मा का हम वर्षों से गुणगान गा रहे हैं, ये भी उसको चापलूसी पसंद होती तो कम से कम हमें आकर कुछ तो कहता। चापलूसी पसंद नहीं है परमात्मा,
बात यह है कि उसका गुण गाने से अपने को आनंद की प्राप्ति होती है, इसलिए उसका गुण गाया जाता है। जो स्वयं पूर्ण परमात्मा है वो तो हमारे और तुम्हारे इन श्लोकों से प्रसन्न होने वाला क्या? इसका मतलब है कि हमारे श्लोक से अगर वो प्रसन्न हो रहा है तो उसकी प्रसन्नता में कहीं कमी है, और ये उसके भीतर कमी है तो वो पूर्ण परमात्मा नहीं हो सकता है। इसलिए पूर्ण परमात्मा का गुण कीर्तन करने से, जिससे ये जीव मेरा जो संसार में गया है ये उदास न रहे, विषाद में न रहे, कष्ट में न रहे, चिंता में न रहे, ये अपने शुद्ध बुद्ध नित्य आनंद स्वरूप का स्मरण करते हुए अपनी वास्तविकता को पहचान सके। इसलिए हम सब लोग भगवान का गुणानुवाद गाते हैं। निश्चक्रम हत राक्षसः पुनरगाद ब्रह्मत्व माध्यम स्थिराम कीर्तिम पापहराम विधाय जगताम तम जानकीशं भजे। उन जानकी के ईश को हम बचते हैं। आप सभी लोग जानते हैं जानकी जी के जन्म धरती से हुआ है। राजा जनक जी महाराज हल चला रहे थे और उसके द्वारा प्रकट हुई, इसलिए उनको जानकी जी को जानकीशं भजे। महर्षि वेदव्यास जी कह रहे हैं कि मैं जानकी के ईश को इसलिए भज रहा हूं कि परमात्मा हरदम ध्यान रखे कि पृथ्वी में जितने प्रकट होने वाले लोग हैं सब जानकी के ही अंश हैं। पृथ्वी में जितने प्रकट होने वाले लोग हैं वो सब जानकी के ही अंश हैं। अगर जानकी का स्मरण करेंगे तो हमारा भी स्मरण उनको हो आएगा। वो बड़ी कृपा करेंगे, जैसे जानकी के प्रति उनका वात्सल्य, प्रेम, स्नेह, करुणा जागेगी, वैसे ही धरती से उत्पन्न होने वाले लोगों के ऊपर भी परमात्मा की करुणा की धार निरंतर बहती रहेगी। इसलिए तम जानकीशं भजे, इसलिए मैं जानकीश का भजन करता हूं। विश्वोद्भव स्थित लया दिशु हेतुमेकम मायाश्रयम विगत मायम चिन्त्य मूर्तिम आनंद सांद्रममलम निज बोध रूपम सीतापतिम विदित तत्वमहं नमामि।